हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीके मल्होत्रा कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय एमएस एक्सेल सीख रहे हैं और हम एमएस एक्सेल पूरी शुरुआत से सीख रहे हैं। और ये जो क्लास है ये क्लास 6 है दोस्तों। ये क्लास 6 में हम जानेंगे नंबर्स के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में हम सीखे थे पहले वाले क्लास में एलिजिमेंट के बारे में, फ़ॉन्ट के बारे में, क्लिपबोर्ड के बारे में। तो जो भी लोग नहीं देखे हैं ये वीडियो जाके देख सकते हैं पीछे वाले क्लास का, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में, इसका कैसे यूज होता है या कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, हम ये सब पूरे डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर और आप देख रहे हैं बीके मल्होत्रा कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी आसानी से मैं उस टॉपिक पे आपको अच्छे से बता पाऊँ। तो अब समझते हैं नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले आप विंडो प्लस आर पे क्लिक करोगे। विंडो प्लस आर पे, विंडो प्लस आर पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रन कमांड खुल के आ जाएगा, ठीक है। और आप इसमें लिख दोगे एक्सेल। एक्सेल आप जैसे ही लिखोगे फिर उसके बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आता है। ओके के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रोसेस से भी ओपन कर सकते हो और यहाँ पे विंडो पे क्लिक करके आप यहाँ पर सर्च में आप लिख दोगे एमएस एक्सेल, तो उससे भी आपको यहाँ पर एक्सेल मिल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे सर्च लिस्ट में जाके यहाँ से भी आप एक्सेल निकाल सकते हो, ठीक है। ये 3-4 प्रोसेस से आप एक्सेल निकाल सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं इसमें। सबसे पहले समझेंगे इसमें ये जो है करेंसी, ठीक है। अकाउंटिंग जो है इसके बारे में हम समझेंगे। इसका मतलब है दोस्तों, जैसे हम कोई भी नंबर्स लिखते हैं, हमें बहुत बड़ा बड़ा अगर लिस्ट बनाना हुआ, उसमें रुपया रुपया अकाउंट अमाउंट पूरा दिया हुआ रहता है। वह वह जो होता है करेंसी में रहता है, अकाउंटिंग में रहता है। वो सब इससे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ रुपया ले लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 10,000। आपको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। जूम करके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर 1,000 ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसमें चाहूँ रुपीस लगाना तो मैं यहाँ से इंग्लिश में रुपीस लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन और ये देख सकते हो यहाँ पर 10,000 तो मैंने लिख लिया। यहाँ पर दो दो यहाँ पर जीरो और 100 हो रहा है, ठीक है। दो जीरो और 100 हो रहा है। अगर मैं इसे और भी दो, ये जीरो है, मैं इसे और भी बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इनक्रीज डेसिमल को क्लिक करके, ठीक है। मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर शून्य बढ़ते ही जाएगा। लेकिन मैं इस पे क्लिक कर दूँ अगर, ठीक है, डिक्रीज डेसिमल पे, तो ये ऑटोमेटिक ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10,000 तक हम लिखे थे, 10,000 तक रहेगा ये, ठीक है। तो हम ये समझ लिए। फिर अब हम समझते हैं इसके बाद इस परसेंटेज के बारे में, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी डॉलर्स में ये जो है इसे आप डॉलर्स में ले सकते हो। यहाँ पे डॉलर्स में ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा दिया रहता है, अलग अलग मतलब कंट्री का यहाँ पर सबका सिंबल रहता है, रुपीज़ का सिंबल। आप यहाँ से इस पे क्लिक करके आप कस्टम पे जाके यहाँ पे ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। करेंसी में लेना है तो आप करेंसी पे यहाँ पर क्लिक करके फिर उसके बाद ये रुपीज़ का सिंबल जो आता है यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी लेना है, आपको पाकिस्तान का लेना है, शाखा का लेना है, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। आपको जो भी को कंट्री का लेना है आप यहाँ से आसानी से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये सब में से कोई भी एक ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं हिंदी ले लिया, ठीक है। हिंदी जो है, हिंदी में रुपीस ले लिया, फिर उसके बाद मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। इंटर पे देख सकते हो यह रुपीस जो है यहाँ था तो इधर आ गया, ठीक है। ये हिंदी में इस तरह आ जाता है। अगर मुझे ये जो जीरो है उसे मुझे हटाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। और इससे मुझे छोटा करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके राइट की तरफ इसे ले जाओगे तो घसक जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसे छोटा कर सकते हो यहाँ से। तो हम ये समझ लिए, इसके बारे में हम समझ लिए। अब हम समझते हैं
परसेंटेज के बारे में, ठीक है, परसेंटेज के बारे में। अगर ये भी सेम वैसा ही है फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 100 नहीं तो यहाँ पर 1000 लिख दिया, ठीक है, 1000 लिख दिया। फिर उसके बाद मुझे अगर परसेंटेज लगाना है तो मैं आसानी से यहाँ पर इसमें परसेंटेज लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आसानी से परसेंटेज लगा सकता हूँ। अगर मुझे जीरो बनाना है तो यहाँ से जीरो आसानी से बढ़ा सकता हूँ और यहाँ से घटा सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से परसेंटेज लगा सकते हो। परसेंटेज का यहाँ पर हम आगे जो कोई भी लिस्ट बनाएंगे उसमें परसेंटेज का भी काम और ये सब का काम बहुत ही आने वाला है। तो ये सब के बारे में हम अभी समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे काम। इसका मतलब तो आप समझ ही गए, यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं आप, यहाँ से कॉमा लगा सकते हो आप, ठीक है, इसका इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगा सकते हो। अब हम समझेंगे इसमें इसके बारे में समझिए, ठीक है, ये जो जनरल है नंबर्स है इसके बारे में हम अभी समझने वाले हैं। तो फ्रेंड इसे समझने के लिए पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, ये जितना भी है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं डिलीट पे क्लिक कर दिया, ये आसानी से हट गया, ठीक है। और ये देख सकते हो ये बड़ा है तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बारे में समझेंगे, नंबर्स के बारे में। ये नंबर्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 1 2 3 आसानी से टाइप कर सकते हो, या JKLM कुछ भी ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जनरल पे। लेकिन आप यहाँ नंबर्स पे क्लिक करोगे, नंबर्स पे भी वैसा ही सेम ही काम करता है, नंबर्स पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें इसमें जो है इसमें जो है ये करेंसी, ठीक है, करेंसी में समझेंगे अब। करेंसी में समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 1000 ले लिया, ठीक है, 1000 ले लिया और जैसे टैब पे मैं क्लिक करूँगा तो ये दूसरे सेल में चला जाएगा, ठीक है। फिर मैं एक बार और टैप करता हूँ तो ये दूसरे सेल में चला जाएगा, मतलब दूसरे कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1000। फिर 1000 लेने के बाद आप मुझे इसे करेंसी में कन्वर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा जनरल पे, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके फिर उसके बाद जनरल पे क्लिक करके आप करेंसी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एरर एरर यहाँ पर मतलब शो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे इस पे जैसे ही क्लिक कर दोगे, डबल टैप कर दोगे, डबल क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर रुपया शो होने लगेगा, क्योंकि वो ये छोटा कॉलम था इसलिए ये शो नहीं हो रहा था। और देख सकते हो इसमें मैं इसे और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको दोनों समझने में अंतर हो सके, दोनों समझ जाओ आप अच्छे से। फिर मुझे अब इसका करना है, ठीक है। और ये जो है इसे तो मैं यहाँ पर करेंसी में कन्वर्ट किया था, और आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बता देगा ये करेंसी में किए हो। लेकिन मुझे इसे करना है अकाउंटिंग में, तो मैं यहाँ अकाउंटिंग पे क्लिक कर दूंगा, इस पर क्लिक करके अकाउंटिंग पे। फिर उसके बाद देख सकते हो ये जो है रुपीस में आप अंतर देख सकते हो, रुपीस में आप अंतर देख सकते हो। ये जो रुपीस है ये करेंसी में ये सटा हुआ है इससे, लेकिन अकाउंटिंग में जो होता है ये रुपीस बाहर की तरफ शो होता है, सेल से हट के शो होता है, ठीक है। ये दोनों में हम अंतर समझ गए हैं। अब हम समझेंगे इसमें इसमें हम समझने वाले हैं अब ये जो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, ठीक है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट समझते हैं क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट डेट में हम यहाँ पर दे देते हैं, शॉर्ट डेट यहाँ पर दे देते हैं 01, ठीक है, 01 2025, ठीक है, 2025 यहाँ पर दे देते हैं। एक सेकंड गाइस हट गया, पहले मैं इसे पहले जैसा कर देता हूँ फिर उसके बाद समझते हैं। 01 01 फिर उसके बाद 2025, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे टैब पे क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पर डबल करता हूँ तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर मैं इसे ही सेम कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल C से कॉपी कर लोगे आप, कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये जो है ये शॉर्ट डेट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे शॉर्ट डेट में जैसे क्लिक करता हूँ तो ये शॉर्ट डेट आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे इसे लॉन्ग डेट में करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं लॉन्ग डेट पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर अंतर बता देगा। जनवरी जो है ये पहला महीना अब 1 तारीख है, और जनवरी जो है पूरे दिखाई दे रहा है, ठीक है, डेट के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे डेट में मुझे इसमें लेना है 3 ही लेना है, ठीक है, मुझे JAN सिर्फ लेना है। तो मैं मोड पे क्लिक कर दूंगा, फिर मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है कस्टम, ठीक है, आप कस्टम में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप मंथ जो है ना लिखा हुआ, मंथ को आप यहाँ से थोड़ा जैसे छोटा कर दोगे तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से एडिट कर सकते हो आप,
यहाँ से अलग अलग आप एडिट कर सकते हो। फिर अब हम समझते हैं इसमें, ये जो समझ ही लिए, अब इसमें हम ये टाइमर्स, यहाँ से टाइम आप देखना हो तो आप यहाँ से टाइम भी यहाँ टाइम लगा सकते हो। आप अगर मुझे टाइम अभी अभी का टाइम चाहिए तो एक फार्मूला आता है, इक्वल टू देखिए एन ओ, ठीक है, एन ओ डब्ल्यू, फिर एन ओ डब्ल्यू देने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये एरर आ गया था। फिर उसके बाद एन ओ डब्ल्यू, ठीक है, एन ओ डब्ल्यू देने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेट के साथ टाइम यहाँ पर बता देगा कि टाइम कितना हुआ है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हो। तो हम इसमें ये सीख लिए हैं, अब हम समझेंगे इसमें ये जो है, ये सब के बारे में, ये तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आशा करते हैं कि गाइस आप सबको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ये जो चार जो ऑप्शंस यहाँ पर छोड़े हैं, ये चारों के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, जो जो लोग को समझ आया हो और जो जो लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर, लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि दूसरे स्टूडेंट का भी हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।